अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम सॉलिड प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सबसे पहले ये होते क्या हैं। अच्छा, ये जो वर्ड सॉलिड है ना, ये एक एक्रोनिम है। मतलब इसके अंदर जो भी लेटर्स हैं ना, ये सारे एक इन सब के अगेंस्ट एक हमारे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ फॉर ओपन एंड क्लोज्ड प्रिंसिपल, एल फॉर लिस्कॉफ प्रिंसिपल, आई इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल है, डी फॉर डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल। अब ये होते क्या हैं यार, ये सॉलिड प्रिंसिपल्स जो है ना, ये सेट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कोड को अंडरस्टैंडेबल, फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाने के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड पैटर्न्स हैं, मतलब क्लासेस से रिलेटेड समझे तो। अच्छा, इसको द सॉलिड प्रिंसिपल वर इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट सी मार्टिन, आल्सो नोन एज अंकल बॉब। सबसे पहला हमारा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। एस इन सॉलिड वर्ड, एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की अगर डेफिनेशन देखें, ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। ठीक है, मीनिंग इट शुड हैंडल ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक क्लास के अंदर एक मेथड होगा। ठीक है, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और वन टास्क। अब सपोज़ कि मेरे पास एक क्लास है, मैं अगर एग्जांपल देखूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास एपीआई सर्विस क्लास की। अब जो एपीआई सर्विस है उसका जो टास्क है वो क्या होता है, वो होता है रिक्वेस्ट सेंड करना। ठीक है, या गेट करना डेटा, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करने के रिलेटेड टास्क है ना। तो अब इसके अंदर जो मेरे मेथड्स होंगे वो रिक्वेस्ट से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, अब सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट विद टोकन, सेंड गेट रिक्वेस्ट विद टोकन, राइट। अब ये वाले मेथड्स तो इसके अंदर हैं, ये तो मुझे समझ आता है कि ये तो इस टास्क से रिलेटेड हैं। अब सेंड ईमेल नोटिफिकेशन और सेंड टेक्स्ट एसएमएस नोटिफिकेशन, ये वाले जो दो मेथड्स हैं, ये तो मतलब एपीआई सेंड रिक्वेस्ट से टोटली अपोजिट है ना। मतलब ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। ये जो टास्क हैं, सेंड ईमेल नोटिफिकेशन में आप ईमेल सेंड करोगे, वो जो ईमेल सेंडिंग का टास्क है वो रिक्वेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब एपीआई सर्विस से रिलेटेड तो नहीं है। इसी तरह एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड करना है तो वो भी रिलेटेड नहीं है। सो ये हमारी वायलेशन हो रही है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। सो हम क्या करेंगे कि हम ये वाले दो मेथड्स जो हैं इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो अभी ये हमारी क्लास जो है ये सही है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम एक नोटिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, ये इंटरफेस बोलें इसे, और हम उसकी चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन एंड देन एसएमएस नोटिफिकेशन, इन दोनों के अंदर हम ये सेंड को ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह हम यूजुअली करते हैं। ठीक है, सो अगर ऐसे नहीं करना तो फिर ईमेल सर्विस के लिए अलग से क्लास बना लो, एसएमएस सर्विस के लिए अलग से क्लास बना लो। ठीक है, इट्स अप टू यू। मतलब कि हमारा जो टास्क ये था कि आपने एक क्लास के अंदर गंद नहीं डालना, एक क्लास के अंदर एक टास्क से रिलेटेड ही मेथड्स बनाने हैं। ठीक है, ताकि अगर चेंज करना पड़े तो उन्हें ही चेंज करें। अब यहाँ पे हमें इस क्लास को चेंज करने के मल्टीपल रीजंस हैं। अगर ईमेल नोटिफिकेशन में कोई चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे इस क्लास को, अगर एसएमएस नोटिफिकेशन में चेंज करना तो फिर भी करेंगे। सो ये मतलब ज़्यादा टास्क हो रहे हैं यहाँ से, इससे हमने गुरेज करना है। अब हम बात करेंगे ओ प्रिंसिपल। ठीक है, हमने पहले देख लिया जी एस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ फॉर ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब क्लासेस जो आपकी हैं, जो आपने पहले डिफाइन मतलब बना ली हैं, आप उन्हें मॉडिफाई ना करो, बल्कि आप न्यू क्लासेस बना के उनमें वो फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करो। मतलब कि इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, एरिया कैलकुलेटर की क्लास है। ठीक है, ये वायलेशन है हमारा जो ओ प्रिंसिपल है या ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल है। अब इसमें मैंने क्या किया है, एरिया कैलकुलेटर क्लास है। अगर ये मैं कोड थोड़ा सा जूम करूँ, ये लें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब यार एक क्लास के अंदर मैं तीन चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें सपोज़ ये कोड लाइव है। ठीक है, और मुझे कल को कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी क्लास है, मैं इसके अंदर जाके एक नया मेथड बनाऊँगा। ठीक है, सो जो क्लास हमारे पास बनी हुई है उसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैं वो मेथड बनाने में कोई गलती कर दूँ, मतलब जो ऑलरेडी फंक्शनैलिटी किसी ने बनाई हुई है उसे मैं छेड़खानी करूँगा, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए। ठीक है, सो ये अप्रोच सही नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ कोड है उसे ना छेड़ो, नई फंक्शनैलिटी बेसिकली ऐड करो।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे फ़ॉन्ट कम करता हूँ। अब नीचे चलते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए हम बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। ये इंटरफेस बना लें, इट्स अप टू यू। मैंने शेप बनाई है, इसके अंदर एरिया बनाया है हमने, ठीक है, और डबल इसकी रिटर्न टाइप है। अब ये हमारा जो एरिया मेथड है, ये लाजमी से शेप की जो चाइल्ड क्लासेस हैं उन्हें ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब मैंने रेक्टेंगल क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने पेरेंट क्लास शेप है रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल क्लास हमारी चाइल्ड क्लास है शेप क्लास की। अब ये मैंने एरिया मेथड कर दिया ओवरराइड, ठीक है। अब रेक्टेंगल के एरिया में हम रेक्टेंगल के हिसाब से चीज़ें ले लेंगे, विड्थ और हाइट ले रहा हूँ मैं। इसी तरह हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए यहाँ पे सर्कल की अलहदा से क्लास बनाई, ठीक है। सो अभी मैं सपोज़ कि मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाऊँगा, सिंपल। मैं बल्कि क्या काम करता हूँ, मैं ना इसे कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी इट, राइट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है कि साइड बाय साइड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्क्वायर, ठीक है, और जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट, राइट। अब ये देखें, अब इसी तरह मुझे कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जी ट्रायंगल के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लूँगा ट्रायंगल के लिए। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा क्लास ट्रायंगल, ठीक है, एंड देन ट्रायंगल के हिसाब से एरिया मेथड को डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है, इसे बॉडी दे दूँगा। सो ये हमारे लिए बहुत आसान है। अब हमारी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड होती जा रही है। हम जो ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस हैं, सर्कल है या रेक्टेंगल है, हमें उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम उन्हें मॉडिफाई करें, हम सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं क्लासेस को। न्यू रिक्वायरमेंट्स आई, नई क्लासेस बना के ऐड कर दो, ठीक है। सो ये हमारा होता है ओ प्रिंसिपल, ठीक है। अब अच्छा, अब हम बात करेंगे लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, LSP। इसका मतलब है ये शुड बी एबल टू रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बेस क्लास विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए ड्राइव क्लास विदाउट काजिंग एरर्स, ठीक है। अब इसमें यार मैं क्या करता हूँ, मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट दूंगा बेस क्लास को। अब सबसे पहले एक कोड एग्जांपल है, ये समझें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये इंटरफेस जो भी आप चाहें। वर्कर क्लास है, इसके अंदर वर्क और ईट दो मेथड्स हैं, ठीक है। अब मैंने ह्यूमन वर्कर एक चाइल्ड क्लास बनाई है वर्कर क्लास की, ठीक है। अब ह्यूमन वर्कर क्लास के लिए लाजमी है कि वो वर्क और ईट मेथड जो इसके पेरेंट क्लास के हैं वो इम्प्लीमेंट करे, उसे ओवरराइड करे, ठीक है, उनको डिफ़ाइन करे। सो ये वर्क और ईट। अब ह्यूमन वर्कर ने तो इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। सपोज़ हमारी एक और चाइल्ड क्लास है रोबोट वर्कर। अब रोबोट वर्कर क्लास जो है ये वर्क मेथड को तो ओवरराइड कर सकता है, लेकिन ये ईट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि रोबोट्स कैन नॉट ईट। मतलब रोबोट्स के लिए वर्क मेथड को तो हम ओवरराइड कर देंगे, लेकिन ईट मेथड को हम नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे अब हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी है, सो ये मसला करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अब ये हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम देंगे ना वर्कर क्लास को, मतलब ह्यूमन वर्कर को टाइप का ऑब्जेक्ट अगर हम वर्कर को देंगे, या रोबोट वर्कर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम वर्कर को देंगे, तो फिर अब ये रोबोट वर्कर में जब हम ईट मेथड कॉल करेंगे तो मसला करेगा। अब मैंने यहाँ पे मेन है ये, ठीक है। अब देखो, अब ये वर्कर है, ह्यूमन वर्कर है, मतलब वर्कर टाइप को मैंने ह्यूमन वर्कर टाइप का पहला ऑब्जेक्ट दे दिया। मतलब ये ह्यूमन वर्कर मेरी क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया वर्कर टाइप को। एंड देन रोबोट वर्कर जो मेरी सेकंड चाइल्ड क्लास है, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट मैंने दोबारा वर्कर क्लास को दे दिया। अब होना ये चाहिए कि इन दोनों को मतलब सही से काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू LSP, कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में जब हम रोबोट वर्कर का ईट मेथड कॉल करेंगे तो मसला करेगा, दिस विल थ्रो अनइम्प्लीमेंटेड एरर, ठीक है। सो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये एरर नहीं आना चाहिए, आप स्मूथली मतलब ये हर चीज़ एक्सेस करो। तो उसके लिए अब हमारे पास सोल्यूशन इसका ये है कि हम वर्कर जो हमने एक इंटरफेस बनाया, इसके लिए हम दो इंटरफेस बनाएंगे या दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। सो वो मैंने यहाँ पे बनाई हैं। ये हमारे पास है जी वर्केबल, इसके अंदर वर्क का मेथड है। ये हमारे पास ईटेबल है, इसके अंदर ईट का मेथड है, ठीक है। अब हमने ह्यूमन वर्कर के अंदर दोनों क्लासेस एज ए पेरेंट ले ली, ठीक है, या इंटरफेस एज ए पेरेंट ले लिया, ठीक है, दोनों को इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन रोबोट वर्कर के लिए हमने सिर्फ वर्केबल ही यूज़ किया, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे ऐसे इसे यूज़ करूँगा, वर्केबल ह्यूमन वर्कर, वर्केबल को रोबोट वर्कर टाइप का दे दिया। अब रोबोट वर्कर टाइप में सिर्फ अब ये चीज़ अगर आप भूल जाओ ना, अब ये देखो,
ह्यूमन वर्कर के अंदर हमें वर्क मेथड मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, डॉट करता हूँ। अब ये देखें इसमें सिर्फ वर्क आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पे मैंने दो पेरेंट दिए हैं, वर्केबल और ई टेबल। अब वर्केबल की टाइप को ह्यूमन वर्कर का वो दे के इंस्टेंस ये वाला जो दिया है, तो हम वर्क मेथड को तो कॉल कर रहे हैं, ईट मेथड क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखें ये ईट मेथड क्यों नहीं आ रहा। सो ईट मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको हम चेक करेंगे और इसको हम कास्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन वर्कर है ना, सो ह्यूमन वर्कर को हम कास्ट कर लेंगे इस इंस्टेंस को हमारा जो ये है ई टेबल टाइप के साथ, ठीक है। सो ये मैं वो कर रहा हूँ टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलेंगे इसे, ह्यूमन वर्कर एज ए ई टेबल। सो अब ये ह्यूमन वर्कर एज ए ई टेबल, ये वैसे यहाँ पे इफ़ कंडीशन अगर यूज़ कर लें या कोई और टर्शरी ऑपरेटर यूज़ कर लें तो इट्स बेटर। बाकी ह्यूमन वर्कर एज ए ई टेबल, अब यहाँ पे ईट मेथड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर उठाता हूँ इसको, डॉट करता हूँ, तो ये देखें ईट मेथड मिल रहा है हमें कि ह्यूमन वर्क। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ह्यूमन वर्कर जो क्लास है हमारी ये वाली, अब ये ई टेबल मेथड की भी चाइल्ड है, ठीक है। तो इसे हम एज ए ई टेबल को भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये जो मैंने दिया ना ई टेबल, सो ई टेबल पेरेंट है ना इसका ह्यूमन वर्कर का, तो ई टेबल को भी हम ह्यूमन वर्कर का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, मतलब ह्यूमन वर्कर टाइप का। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो ह्यूमन वर्कर एज ए ई टेबल, उस इंस्टेंस को, एक ही इंस्टेंस को हमने टाइप कास्ट करके उसके साथ ई मेथड हमने कॉल कर लिया। सो इट्स वर्किंग फाइन। रोबोट के लिए हमने रोबोट डॉट वर्क का यूज़ कर लिया, रोबोट के लिए रोबोट वर्कर चाइल्ड क्लास को दे के हमने यूज़ कर लिया, ये हमारी रोबोट है। सो दैट्स इट। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल के बारे में। ये कहता है क्लासेस शुड ओनली डिपेंड ऑन मेथड्स दे यूज़, नॉट ऑन ए लार्ज जनरल इंटरफेस, इंस्टेड क्रिएट स्मॉलर मोर स्पेसिफिक इंटरफेसेस। ये कह रहा है कि क्लासेस को उन्हीं मेथड्स को ओवरराइड करना चाहिए, मतलब जिनको वो कर सकते हैं। फोर्स ना करें क्लासेस को कि वो उन मेथड्स को ओवरराइड करें जिन्हें वो ओवरराइड नहीं कर सकते, और स्मॉलर या मोर टास्क स्पेसिफिक स्पेसेस बनाएं, ठीक है, इंटरफेसेस सॉरी बनाएं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सेम एग्जांपल जो अभी हमने लिस्कोव प्रिंसिपल में यूज़ किया कि हमारे पास ये है वर्कर क्लास, वर्क और ईट मेथड है। अब यहाँ पे हमारा रोबोट वर्कर जो है वो ईट मेथड ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब हम रोबोट वर्कर को मतलब के फोर्स ना करें कि वो इस ईट को ओवरराइड करे। सो यू नीड टू क्रिएट मोर, मतलब डिफरेंट आप बना लेना इंटरफेस इस तरह, ठीक है, डिफरेंट इंटरफेस बना लें एंड दैट्स इट। बाकी अब इसे यूज़ कर लें। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक एक्सटेंस वर्केबल, ठीक है। सो इस तरह भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम ह्यूमन पे हम सिर्फ ना ई टेबल देंगे, ठीक है। अब ह्यूमन वर्कर को हम ई टेबल का ऑब्जेक्ट देंगे और उसी से हम हर चीज़ ईट और वर्कर दोनों को कर लेंगे गेट, ठीक है। अब इट्स अप टू यू जैसे करना है। ये सेम एग्जांपल है जो अभी हमने यूज़ की है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ह्यूमन वर्कर को ई टेबल की एग्जांपल सॉरी टाइप देता हूँ, ठीक है। और ये फिर टाइप कास्टिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो जस्ट नीड टू राइट ह्यूमन वर्कर हेयर। ह्यूमन वर्कर से हम वर्क को रीड कर लिया, रोबोट वर्कर के इंस्टेंस से वर्क कॉल कर लिया। अब मैं रन करता हूँ इसे। सो ये लें, ये सारा बिल्कुल फ़ाइन, ठीक है, काम कर रहा है। सो आई थिंक कि ये काम है ना, इट्स अब हम बात करेंगे डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल की। इसका अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, नॉट ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, ठीक है। बेसिकली लो लेवल को भी एब्स्ट्रैक्शन पे ही करना चाहिए डिपेंड। इसमें होता क्या है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स को एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि लो लेवल मॉड्यूल्स पे, ठीक है। मतलब कि हाई लेवल मॉड्यूल्स को लो लेवल मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ये एक एग्जांपल है जो कि वॉयलेट कर रही है डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल को। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक ईमेल सर्विस की क्लास बनाई, उसके अंदर सेंड ईमेल का मेथड है। एक SMS सर्विस क्लास बनाई, उसके अंदर हमने मेथड्स बना लिए। अब इन दोनों
क्लासेस को यूज़ करने के लिए हमने एक हाई लेवल मॉड्यूल बनाया। अब ये दोनों लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, कंक्रीट क्लासेस है और कोई एब्स्ट्रक्शन यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास बनाई है और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ले रहा हूँ ईमेल सर्विस और एसएमएस सर्विस का इंस्टेंस, ठीक है। सो अब यार ये चीज़ गलत है, मतलब ईमेल सर्विस और एसएमएस सर्विस ये दोनों टाइप के जो इंस्टेंस हैं कि मैं ले रहा हूँ ना इसके अंदर, ये गलत है, ठीक है। और फिर अगर सपोज़ कि मुझे यहाँ पे कोई नया ऐड करना है, सपोज़ कि ईमेल सर्विस है, ईमेल सेंड करने के लिए, एसएमएस सर्विस है, एसएमएस सेंड करने के लिए मुझे पुश नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाऊँगा। मैं कॉपी करता हूँ इसे और मैं यहाँ पे इसे करता हूँ पेस्ट एंड देन यहाँ पे इसका मैं नाम रखूँगा पुश, राइट, पुश नोटिफिकेशन जो भी है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे एक इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन मैनेजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि ओ प्रिंसिपल की भी वायलेशन है। ओ प्रिंसिपल क्या कहता था कि मॉडिफाई नहीं करना, क्लासेस को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर पुश नोटिफिकेशन देता हूँ तो यहाँ पे मुझे पुश नोटिफिकेशन का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली लोकल वेरिएबल ये है हमारा, और यहाँ मैं इंस्टेंस इसको पास करूँगा कंस्ट्रक्टर में जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसका। एसएमएस सर्विस नहीं है, ये पुश होगा, पुश, राइट। और ये हमारा होगा पुश और इसकी टाइप हमारे पास होगी पुश नोटी। अच्छा अब देखो, अब ये मैंने मॉडिफाई किया है ना, ये ओ प्रिंसिपल की वायलेशन है। इसी तरह अगर 2-3 और आगे तो हम इस नोटिफिकेशन मैनेजर को मॉडिफाई करते रहेंगे, ठीक है। ये गलत है और ये हाई लेवल मॉड्यूल है, ठीक है। ये डिपेंडेंट है इन सब के इंस्टेंस पे जो इसमें ले रहा है, ये गलत है। हम यहाँ पे इन हाई और लो लेवल दोनों को हम एब्स्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट करेंगे यूजिंग एब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे हम एब्स्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जो कि हम पहले कितनी ही एग्जांपल उसकी देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन क्लास बनाएंगे, उसके अंदर सेंड नोटिफिकेशन का एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अब ये नोटिफिकेशन क्लास ईमेल सर्विस और एसएमएस सर्विस की चाइल्ड क्लास होगी। यार ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ना और ये जो पैटर्न है, ये फॉलो करने से आपके बहुत सारे मसाइल रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह हमारे पास अब ये लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, ईमेल सर्विस और एसएमएस सर्विस, ये अब एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हाई लेवल मॉड्यूल है, उसे हम सिर्फ नोटिफिकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब ये हमने सिर्फ नोटिफिकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट देना है। अब जिस टाइप का देंगे, अगर हम ईमेल सर्विस का इंस्टेंस यहाँ पे पास करते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर को, तो ईमेल सर्विस का सेंड नोटिफिकेशन मेथड कॉल हो जाएगा। मैं इसे हिट करता हूँ, वेयर इज़ द मेन, दिस रन मेन। अब ये देखो, सेंडिंग ईमेल हेलो वाया ईमेल। अब ये ईमेल वाला मेथड कॉल हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल का इंस्टेंस सेंड किया है, ठीक है। ईमेल सर्विस का इंस्टेंस मैंने नोटिफिकेशन मैनेजर को सेंड किया है, तो इसने ईमेल सर्विस जो हमारी चाइल्ड क्लास है, इसका सेंड नोटिफिकेशन मेथड जो है ये कॉल कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं एसएमएस सर्विस का इंस्टेंस यहाँ पे करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ एसएमएस सर्विस, राइट। अब मैं इसे करता हूँ रन। सो ये वैसे मैं ईमेल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखूँगे एसएमएस, ठीक है। ये लो, अब ये आ रहा है हेलो वाया एसएमएस। अब इसने जो कॉल किया है ना, वो मेथड हमारा ये वाला है, सेंडिंग एसएमएस का, एसएमएस सर्विस क्लास का सेंड नोटिफिकेशन मेथड कॉल किया। इसी तरह अगर मुझे कोई पुश नोटिफिकेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाऊँगा, कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। सो इसका नाम होगा हमारा पुश, राइट। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे सेंडिंग पुश लिख देंगे, ठीक है। और अब देखें, अब मुझे यहाँ पे बाहर से पुश का ऑब्जेक्ट दे देना यहाँ पे सिंपल, और वो खुद ही उसको कॉल कर देगा पुश, राइट। ये लें, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब ये लें सेंडिंग पुश। अब ये इसने क्या किया है कि हमारा जो है ना नोटिफिकेशन मैनेजर, अब जो हमारा इंस्टेंस है वो हमारा है पुश टाइप का, ठीक है। मतलब पुश क्लास के मेथड को ये इसने कॉल किया है, ठीक है। अब ये इस तरह हमारी डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट का जो है मसाइल